हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी किस्मत का पहिया आपकी ओर घूम रहा है, आपको आपके भाग्य का साथ मिलने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी किस्मत का पहिया आपकी ओर घूम रहा है, आपका भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, ब्लेसिंग। ये लो, पहला ही कार्ड ब्लेसिंग का आया है कि आप जो चाह रहे थे ना वो आपको मिल जाना गाइस। देखो यहाँ पर बहुत सी बातों के बारे में कहा जा रहा है। किस्मत का पहिया आपकी ओर घूमने का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर स्टार की एनर्जी जो कहती है पहली कि ब्लेसिंग किस रूप में आपको मिलना। स्टार की एनर्जी अपने आप में एक नेम फेम के बारे में बात करती है, एक ऐसे कार्य के बारे में बात करती है कि एक समय में आपने बहुत मेहनत करी है, एक समय में आपने बहुत अपना जी जान लगाकर वर्क किया है, कर्म किया है, सक्रियता दी है, उसको लेकर नेम और फेम का मिलना। इसका मतलब क्या? इसकी डीप मीनिंग में और जाएं तो इसका मतलब ये है पहले जो प्रयास किए हैं उन प्रयासों की सफलता आपको लाकर देनी। किस प्रकार से? इसके भी अलग अलग रूप हो सकते हैं। पहला हो सकता है अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने अच्छी पढ़ाई करी है, एग्जाम देकर आए हैं, तो डेफिनेटली एग्जाम का रिजल्ट आपकी फेवर में आना, बहुत अच्छा आना, जिससे आप अपने माता पिता को गौरवान्वित फील करवाओ, आपके माता पिता आप पर खुश हो जाए, है ना, कि बच्चे ने इतनी अच्छी मेहनत करी और लाइफ को लेकर एक बहुत प्यारा सा और अच्छा डायरेक्शन आपको मिल जाए। ये हो सकता है। ठीक है। दूसरा इसका सेंस ये भी हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट है प्राइवेट है, आपकी मेहनत और शिद्दत को देखते हुए आपका जो बॉस है, अधिकारी वर्ग है, वो आपसे इतने प्रसन्न हो कि आपको प्रमोट करे, है ना, आपको प्रमोशन दे, या कहीं ना कहीं आय में वृद्धि आपको देखने को मिले। ये भी है। यानी एक इंसान का ना एक तरक्की की राह पर और आगे बढ़ना, एक स्टेप लाइफ में आगे बढ़ना सक्सेस की तरफ, किसी भी प्रकार से हो सकता है, ज्ञान के आधार पर भी हो सकता है कि एक कदम आगे बढ़ना। यहाँ पर हार्ट के खुश होने के बारे में, कि मन खुश हुआ कि मुझे किसी ने अप्रिशिएट किया, मेरी मेहनत को किसी ने और समय ने अप्रिशिएट किया, उसके बारे में कहा जाता है। मून की एनर्जी कहती है अचानक ये गिफ्ट आपको मिलना, अचानक ये ब्लेसिंग आपको मिलना, और आपका खुश हो जाना कि ये सडन मुझे ब्लेसिंग मिली, ये मुझे गुड न्यूज़ मिली है। डेफिनेटली कह सकते हैं कि आपके भाग्य का पहिया आपकी तरफ घूमने का मतलब ही क्या है कि जो चीजें अटक रही थी वो अब अटके ना और आपको वो प्राप्त हो जाए, है ना। ये बात गाइस की एक शांति का वातावरण आपकी लाइफ में आपको देखने को मिले, एक लोगों के द्वारा आपके लिए जो प्रशंसाएं की जाती है वो आप सुनो। कहीं से हो सकता है कि आपको इनवाइट किया जाए, वहां आप लोगों की भीड़ में हो और वहां आपको प्रशंसा मिले, आपको अप्रिशिएट मिले किसी बात को लेकर। जहां आपको लग रहा था कि लोग निंदा कर सकते हैं, वहां पर आपको अपने लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिले, तो आपके मन में ये भी आएगा कि वाकई में दुनिया दो तरीके की होती है, लोग अच्छा सोचने वाले भी होते हैं, लोग बुरा सोचने वाले भी होते हैं। तो एक वहां पर थोड़ी शांति महसूस करना, थोड़ी हिचकिचाहट कम करना, थोड़ा एक होता है ना कि लाइफ के प्रति ना एक अच्छा दृष्टिकोण बनना, है ना, कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। ये चीज, इसका मतलब क्या, धीरे 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 लाइफ के ऊपर से ना नकारात्मकता खत्म हो रही है। आपके प्रति भी लोगों की जो सोच है उसका भी परिवर्तित होना समय है गाइस। एक समय में भले आप सही भी थे ना, तब भी लोग हो सकता है झुंड बनाकर आपको गलत ठहरा रहे थे, पर आज आपका समय आया है। कहने का मतलब यही तो है ना कि किस्मत का पहिया साथ में घूमने का मतलब क्या है, कि आप सही कर रहे हो ना, वो लोग एक्सेप्ट करें कि नहीं ये सही चल रहे हैं, इनके द्वारा उठाया हुआ हर एक्शन सही है, ये गलत नहीं है। और अगर कभी आपको गलत जज कर लिया गया है तो उसको लेकर भी वो आपसे माफी मांगे।
है ना, आपको सत्य साबित करे, आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहे। दूसरी, आपके इमोशंस को लेकर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई ना, ये समय जब भी आप रीडिंग देखो ना, उससे बात का देख लेना गाइस। आपकी इमोशंस में एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा, एक ठहराव, सच्ची में एक ऐसा ठहराव, छोटी छोटी बातों पर ना रिएक्ट न करने वाला, अपनी शांति को भंग नहीं होने देने वाला। अगर कोई आपसे कुछ कहने की भी कोशिश करेगा ना, आप अपनी चतुराई को काम में लोगे। ये समय वो है जहां पर आप ये समझोगे कि इनसे बहसबाजी करने से अच्छा है कि मैं अपने वर्क पर, है ना, अपनी एनर्जी को उड़ेलूं। अभी आप अपनी मेहनत पर ज्यादा मेहनत करना चाहते हो, अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल वहां करना चाहते हो, तो ऐसे में आप छोटी छोटी बातों को इग्नोर करोगे। अगर कोई आपको कह भी देगा ना कुछ, तो आप उसका ऐसा सॉल्यूशन निकालोगे कि वो इंसान दोबारा आपको ना कहे, या ज्यादा अगर मामला बिगड़ता हो ना, वहां पर वो ठहर जाए, वो बिगड़े नहीं। ये चीजें आपके साथ होगी। ये समय कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू को आपके कर्मों के आधार पर बढ़ा देगा गाइस। जितना लोग आपकी वैल्यू को कम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतना ये समय आपकी कदर, आपकी वैल्यू को बढ़ाने वाला है। आपके कर्मों पर ना, कहते हैं ना, कर्मों पर कर्मा मिलना आपको, ये बात यानी आपकी मेहनत पर न्याय होना, आपके कर्मों पर न्याय होना, ये बात के बारे में कहा जाता। तब भी किसी इंसान के इमोशंस जो है ना ठहराव में आते हैं कि चलो पहले अगर मेहनत सफल नहीं हुई या पहले सफलता नहीं मिली, पर आज तो मिल रही है ना, है ना, आज तो उसका रिवॉर्ड मिल ही रहा है ना। यानी मालिक के घर में देर है अंधेर नहीं है। और इस समय में आपको एंजल्स नंबर बहुत नजर आना, नंबर 666, ठीक है, मिरर एनर्जी नजर आना, 1331, 10 की एनर्जी नजर आना, 22 की एनर्जी नजर आना, व्हाइट कलर के फ्लावर बहुत दिखना, व्हाइट कलर पहनना पसंद आना, ग्रीन कलर दिखना ज्यादा, या हरी कलर की पत्तियां, पेड़ पौधे, इस तरफ ध्यान बहुत जाना, या वीडियो हो गई, इमेज हो गई, यहाँ पर केवल यही चीजें ज्यादातर दिखनी, हरा कलर, हरा कलर, स्पेशली एक परिपक्व वृक्ष होता है ना, वो दिखना गाइस आपको। ये चीजें आपके साथ चल रही है, ये नोटिस कर लेना आप। ये समय वो है कि ब्लेसिंग इस कदर आपको मिलनी, आपकी इच्छा पूरी होनी है। जिस इच्छा को लेकर आप बैठे थे ना, वो इच्छा का पूरा होना आपके लिए। अभी देखना, एक चीज आपके साथ होगी, आप जो सोचोगे ना मन में, एक थिंक रखोगे, इच्छा शक्ति इतनी काम करेगी, जो सोचोगे ना ऐसा लगेगा कोई पास में बैठा है और जादू की छड़ी घुमा रहा है, और वो पूरा हो जाना। ये होगा छोटे छोटे स्तर पर, बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर ये चीजें आपके साथ होगी। और एक और बात कह दूं मैं आपको कि ये वो समय बना हुआ है जब डिवाइन का आपके लिए सपोर्ट के रूप में एक एक्शन लिया जाएगा, जो इसी समय के दरमियान में आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा परिवर्तन आएगा गाइस, ये आपने सोचा भी नहीं है, आपकी उम्मीद से अलग है, और आपको आश्चर्यचकित करने वाला है कि मालिक ने मेरे बारे में सोचा, मेरी लाइफ में एक इस तरीके का टर्न आ गया, मेरी लाइफ में वो खुशी मुझे इस तरीके से इस समय में मिल गई कि इस समय की मैंने उम्मीद नहीं करी थी। क्योंकि स्टार की एनर्जी के साथ में ये मालिक के एक्शन के बारे में बात कही जा रही है, तो आप ही की कोई इच्छा है जिसको लेकर मालिक ने एक्शन लिया है ना। बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक टर्न आने वाला है गाइस, एक सिचुएशन चेंज होगी आपकी, एक डायरेक्शन अचानक चेंज होगा आपका, सडन होगा गाइस, कुछ ही दिनों में हो जाएगा। लेकिन ये ब्लेसिंग से कम नहीं होगा, यूं समझ लो एक दुख वाली स्थिति से उठाकर आपको एक सुख वाली स्थिति में ले जाया जा रहा है। इन दिनों में हो सकता है बच्चे आपके इर्द गिर्द रह रहे हैं, जैसे ना पास पड़ोस के हो गए कोई भी, या फिर से जीवों का जैसे होता है ना गर्भावस्था में देखना, प्रेग्नेंट वुमन का देखना, जीवों को देखना, ऐसा ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का, ये है सुखद के बारे में, सुखद परिवर्तन लाइफ में होना उसके बारे में। हम्म। ओके, एक साधना आपकी कंप्लीट हुई है,
किसी प्रकार की साधना आपने करी है। जैसे एक होता है ना 40 दिन तक का रूटीन में किसी प्रकार का उपाय का करना, जैसे मैं कहती हूँ, समझाती भी हूँ कि कोई भी उपाय करो। जैसे आप सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हो, आप कोई पाठ सुनना स्टार्ट कर रहे हो, जो कोई भी उपाय आपको बताए ना, कम से कम 40 दिन तक वो करना ही करना होता है। तब वो अपना एक सर्कल बनाता है आपके लिए, है ना? उस उपाय की एनर्जी आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देती है। उस घेराव को कभी कोई तोड़ नहीं सकता। तो आपने 40 दिन में हो सकता है कोई ऐसी करिए, या तो पाठ किया है आपने, कोई मेडिटेशन किया है, कोई मैनिफेस्टेशन किया है, या कोई स्रोत सुना है आपने। हो सकता है अपराजिता माता का स्रोत सुना होगा, या एक होता ना कि तंत्र मंत्र से बचाव के लिए किसी प्रकार का सुन रहे हो आप इन दिनों में। शाबर मंत्र हो सकता है, ठीक है, या कोई भी माता का कवच वगैरह, कोई भी ऐसा जो आपने अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की सुरक्षा के लिए कुछ स्टार्ट किया है आपने। ये अगर 40 दिन हो गए इसके तो ठीक है, अगर नहीं हुए तो जल्द 40 दिन जैसे ही होते हैं ना, आपकी लाइफ में एक बड़ा मिरेकल देखना, कोई बड़ा जस्टिस देखना आप। जैसे कहा ना, अपराजिता माता का अगर स्त्रोत सुन रहे हो तो ये पक्का है कोई बड़ा न्याय आपके साथ होगा। कहा ना, किस्मत का पहिया घूमने का मतलब क्या है कि लाइफ में वो चीजें देखना आप, खुशी की, जिसे देखने के लिए तरस गए थे। क्योंकि होता कि आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन जहां पर किस्मत के साथ की बात आती है वहां पर किस्मत का सपोर्ट नहीं मिलना। ये चीजें एक पैटर्न के रूप में, ये चीजें एक चैप्टर के रूप में आपने देख ली, लेकिन अब किस्मत खुद चाहती है कि वो आपका साथ दे। तो जब किस्मत आपका साथ देने के लिए स्टार्ट हो जाती है तो उसकी पावर जो है वो पहले से आपका साथ देने लग जाती है। कैसे? कि जहां आप कर्म कर रहे हो ना, उसका परिणाम तो बाद में आएगा, लेकिन वो कर्म कर रहे हो ना, उसके खाली ना जाने के बारे में बात कहती है। तो इतने समय से आप कोई साधना कर रहे हो ना, उसका फलने के बारे में, बहुत शुभ परिणामों के बारे में बात कही जा रही है। ये पक्का है आप कोई जस्टिस देखने वाले हो। ये पक्का है कि जिसने आपके साथ गलत किया ना, उसको लेकर कर्मा रिटर्न आप देखोगे। आप बहुत बड़ा न्याय देखने वाले हो इसी समय में। इसी समय में, जैसे कहा ना, इन दिनों में नंबर 18 की एनर्जी का प्रभाव बहुत दिख रहा है। 18 की एनर्जी का प्रभाव का मतलब क्या है मेरे शेर, समझ रहे हो? लाइफ का सबसे बड़ा दुख खत्म होना, और इसके बाद दुख का सामना आपको ना करना पड़े। इसके बाद आपको लाइफ में वो प्राप्त हो जो आप डिजर्व करते हो। आपको आपका ओहदा वापस ला कर देना, आपको आपका हक वापस ला कर देना, आपको आपकी पावर, आपका मान सम्मान, आपकी खोई हुई खुशियां आपको वापस ला कर देना। जो आप डिजर्व करते हो, जो आपके हक में, आपके भाग्य में है ना? इसका बहुत गहरा मतलब होता है। इसका मतलब यही होता है कि मालिक का साथ में होना साक्षात। तो इस परिस्थितियों में चाहे कितने भी लोग आपके विरुद्ध हो जाए ना, कितना ही बड़ा झुंड बना ले, लेकिन अगर मालिक साथ में है तो दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्न आने वाला है, और ये टर्न आपको पावरफुल बनाएगा, ये पक्का है। ये टर्न आपको एक ऐसी स्थिति में लेकर जाएगा जहां से, मतलब, आपकी लाइफ पर से सारे नियंत्रण खत्म होंगे और आप बहुत खुश रहोगे। देखना लाइफ में कैसे सुबह उठते हो, पूरा दिन निकल जाता, आपको पता ही नहीं चलेगा, समय इतनी आसानी से कटना, काम का डिले में नहीं जाना, खुशियों के लिए तरसना नहीं, है ना? कि सोचा और अच्छा लाइफ में हो, चेहरे पर दिल की मुस्कान, बच्चों वाला भाव प्रस्फुटित होना, ये सब चीजें होंगी आपके साथ। कोई भी मंत्र सुन रहे हो, कर रहे हो ना, जो साधना कर रहे हो, कंटिन्यू में रखना, अभी कंटिन्यू में रखना मेरे शेर। कहती हो ना, मेहनत कभी खाली नहीं जाती, ये जा ही नहीं रही है। ऐसा क्या है, ऐसा क्यों लग रहा है कि आइज आइज का क्या है कि किसी को आइज नजर आती है, आंखें दिखती है। मतलब एक होता ना कि आसमान में भी एक होता कल्पना से बनाने वाली ये चीज, ये सपने में आंखों का नजर आना, कि केवल आंखें आंखें दिख रही है। और एक और चीज, अभी इंट्यूशन आपकी कुछ कह रही है
किसी बात के बारे में जितना दर्द में अभी हो ना, उतनी ही इंट्यूशन आपकी कुछ आपको इंगित कर रही है। एक होता है ना कि हमारे भीतर कोई ऊर्जा ऐसी है जो हमें इस तकलीफ में भीतर ही भीतर से संभालने की कोशिश करे, अंदर से हमें खोखला नहीं होने दे, जितनी तपन है ना वहां ठंडक उत्पन्न कर दे। ये चीज हो रही है, आपके अंतरात्मा भी आपको बता रही है। कोई है जो आपका बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। एंजल्स नंबर यूं ही नजर नहीं आते। एंजल्स नंबर आपको बताते हैं कि ये पावर आपके साथ है, और बच्चे को पता भी होता है, ऐसा नहीं है पता नहीं है। लेकिन 3D का मतलब ही यही होता है कि इंसान जो होता है ना भौतिकता में, सांसारिकता में भटक जाता है, वो महसूस ही नहीं कर पाता है ना। ऐसा प्रेम जो होता है ना, जैसे हवा को हम देख नहीं सकते ना, तो बिल्कुल वही बच्चों वाला भाव कि कोई ऊर्जा मेरे साथ है, दिख तो नहीं रही, महसूस तो नहीं हो रही, महसूस तो नहीं हो रही, लेकिन हमारी अंतरात्मा को महसूस होती है, हमारी अंतरात्मा समझती है। हम नहीं समझते, वो बात अलग है। ओके, वाटर की एनर्जी, इमोशंस फुलफिल होंगे जी आपके। आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है क्या? क्या कुछ नया तरीका अपनाया? कुछ तो नया नया कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। देखो यहाँ पर भी ग्रोथ, जैसे कहा ना, वृक्ष की एनर्जी आपको नजर आ रही होगी, परिपक्व, यानी एक चीज कह सकते हो, अब निश्चिंत हो सकते हो, ये बात पक्की। यहाँ पर भी मून की एनर्जी है, और यहाँ पर वाटर की एनर्जी, यहाँ पर ग्रोथ के बारे में एक बात कहना चाहूंगी। धन को लेकर सक्सेस, धन को लेकर, धन का आगमन आपकी लाइफ में होना, अब ये किस प्रकार से हो, या तो कोई काम की शुरुआत आप करोगे, ठीक है, या पहले से कोई काम करो तो यकायक उसकी गति जो पकड़े ना वो देखो। इस तरीके से काम करोगे सच में कि वो एक काम आपको कईयों तरीकों से सक्सेस ला कर देगा, ये बात है। क्योंकि ग्रीन का मतलब ही यही होता है कि दिल का खुश होना, जो यहाँ पर ही एंजल्स ने बता दिया कि दिल खुश होगा, स्टेबिलिटी लाइफ में आएगी, और ऐसी स्टेबिलिटी लाइफ में आएगी कि कभी भी लाइफ असंतुलन की तरफ नहीं जाएगी, ग्रोथ ही ग्रोथ मिलेगी लाइफ में। इमोशंस फुलफिल होंगे, कोई भी आपके इमोशंस के साथ खेल नहीं पाएगा, है ना, इस बारे में कहा जाता है। कोई मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो आप, या हो सकता है अफर्मेशन कर रहे हो आप, जो भी कर रहे हो ना, काम कर रहा है गाइस, काम कर रहा है। और एक और चीज यहाँ पर कही जा रही है कि एक हिडन ब्लेसिंग जिसका आप इंतजार कर रहे थे ना, वो जल्दी आपके लाइफ में आने वाली है, जो यहाँ पर भी बता दिया गया है। सडन आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, ये पक्का है, ये पक्का है। ओके, वाटरफॉल, यहाँ पर भी वाटर की एनर्जी। क्या है, सपने में वाटर बहुत ज्यादा दिख रहा है, क्या है? देखो, आपके काम पर से बुरी नजर हटी है गाइस, अब मानो ना मानो आपके काम पर बुरी नजर थी, और कहीं ना कहीं इसका आभास आपको था कि कोई आपको काम करने नहीं दे रहा है, या आप आगे बढ़ने की कोशिश करो तो उसमें अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं। बुरा ट्रांसफॉर्मेशन अपने काम को लेकर आपने देखा है कि जितनी मेहनत आपने करी है ना, वो खाली। और एक समय में ऐसा देखा होगा कि धीरे 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 करके ग्रोथ का कम होते जाना, आपके मेहनत बहुत बढ़ जानी, कि उतनी मेहनत कर रहे हो लेकिन ग्रोथ फिर भी कम होती जा रही है। लेकिन ये रीडिंग जब भी आप देखोगे ना, उसके पास से देख लेना कि आपके फिनेंशियल मैटर को लेकर सक्सेस कितनी आपको मिलती है। वाटर की एनर्जी ज़्यादा दिखने का मतलब, और ये पिंक कलर के फ्लावर का दिखने का मतलब भी यही होता है कि माता लक्ष्मी की मेहर आप पर होना, और जितना आप काम करो, जितनी आप शिद्दत दो ना अपने वर्क पर, है ना, वो कहीं गुना ज़्यादा फल कर आए, यानी मेहनत से ज़्यादा आपकी किस्मत का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ये तो होगा आपके साथ कि अगर एक जगह पर से कोई रास्ता बंद होता ना, मेरी किस्मत मेरे लिए एक और नया रास्ता खोल देती है। यहाँ पर भी आपके पीठ के पीछे ना मून की एनर्जी है, यहाँ पर भी आपके पीठ के पीछे मून की एनर्जी है, जो यही कहते हैं कि चुपके चुपके कोई ऊर्जा आपका ध्यान रख रहे हैं। इसका आभास आपको है, सपने में हो सकता है वाटर की एनर्जी का दिखाई देना,
मैंने कहा भी है गाइस। और इन दिनों में हो सकता है कि सिक्के या नोट, है ना, पैसे, डॉलर, इन सब की साइन मिलना आपको, दिखना बार 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 बार, या खुद माता लक्ष्मी की इमेजेस दिखना आपको, फोटो दिखना आपको, है ना। इसका सेंस यही है। और अगर कोई उपाय करना चाहो तो मैं आपको बताऊंगी, शुक्रवार के दिन जो है ना, ये लक्ष्मी जी की पूजा किया करो आप घर में। ऐसे ही जैसे उनको कोई बेसन की कोई मिठाई चढ़ा दी, ठीक है, उनको दिया कर लिया, बस इतना काफ़ी, बस इतना तक में ही करनी है, ठीक है। अगर घर पर नहीं कर पाओ तो कहीं पर भी देवी का मंदिर जो है ना, वहाँ पर जाकर गुलाब का पुष्प चढ़ा कर आ जाओ आप। अगर आपके शुभ शुभ काज में भी कोई रोड़ा रुकावट आ रही है ना, वो भी दूर हो जाएगी। एक साथ दो काम बनेंगे आपके, शादी ब्याह को लेकर है उसमें भी, और अगर काम में रोड़ा रुकावट है उसमें भी, हाँ, काम आसानी से चलेगा आपका। ओके बबल, बहुत सारे सपने संजो रखे हैं आपने, बहुत सारे। और एक बात कहूँ यहाँ पर, एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ के बारे में बात आ रही है। मालिक के द्वारा इतनी अच्छी प्रोटेक्शन आपको देनी। गाइस देखो, आपने शायद सोचा नहीं होगा अपने भविष्य के बारे में, ऐसा कभी भी नहीं सोचा होगा। यहाँ पर भी मून की एनर्जी तो बहुत बड़ा है जी। देखो यहाँ पर जैसे एक बहुत सारे कमल के फूल हो ना, उनकी एक माला बनी हुई है। और यहाँ पर बबल की एनर्जी क्या कहती है कि कभी, है ना, ऐसे ही कोई वीडियो को देखकर, किसी ऐसे सक्सेसफुल इंसान को देखकर ना आपके मन में आया होगा, वो इंसान देखो कितना सक्सेसफुल है ना, वो कितनी तरक्की पा चुका है, काश मैं भी ऐसा कर पाती, कर पाता। ये काश वाली चीज है ना, ये कभी कभी मैनिफेस्ट कर देती है। उसके बाद में हम सोचते ही नहीं उस स्थिति के बारे में। हाँ, बचपने वाली तरीके से ना कुछ चीजें सोच ली एक बार, ये एक छाप बन जाती है। ये आपने उस समय का अपनी मैनिफेस्टेशन के आधार पर, अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर एक कर्म बना लिया। अब उस कर्म के लिए परिस्थितियां बनती है, बहुत डिफिकल्ट परिस्थितियां बनती है। या कभी कभी एक थॉट का आपके दिमाग में ऐसा आ जाना, जो आप ऐसे ही जैसे जिस तरीके से सोचा ना, हाँ काश हो जाता मेरी लाइफ में, ये काश एक कर्म बना गया और उसके लिए एक परिस्थिति को बनाया। उस परिस्थिति में आप ऐसे ही कि मैं ये ट्राई करके देखूं, वो आपका ऐसे ही ट्राई वाला मामला जो है ना, वो आपकी लाइफ को बदलने में मदद करते हैं। इस वजह से कहते हैं कि खुद के थॉट कभी कभी आते हैं ना, विचार आते हैं ना, उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या पता आपकी अंतरात्मा आपके लिए कौन सी बड़ी ब्लेसिंग के बारे में एक इशारा दे रही है, एक बेटा ये करने की कोशिश करो ना। जब बार बार एक जगह पर सुइयां अटकता है ना आपका, समझ लो आपकी इंट्यूशन आपको कोई बहुत बड़ी बात समझा रही है। मैं फिर से कह दूं, जब बार बार आपका ध्यान एक ही बात पर जाकर रुकता है तो उसे गंभीरता से लिया करो। एक बार उस पर मंथन किया करो कि ये क्या चीजें हैं। क्योंकि जब आप मंथन करने लग जाओगे ना, उसके बाद में देख लेना, उस बात पर ध्यान बार बार आपका नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है कि डिवाइन आपको जो समझाना चाहते हैं उस तक आपका ध्यान चला गया, उसके बाद में वो चीजें नहीं दिखेगी, उसके बाद में वो साइन आपको नहीं मिलेंगे देखना। क्योंकि जो मालिक समझाना चाहते थे वो आपने समझ लिया। और अगर उसे समझकर आप फिर से कोई एक्शन लेते हो, उसमें आपको तरक्की ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, उसमें आपका जीवन ना बदले ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि एंजल्स नंबर हो गए, किसी भी प्रकार का साइन हो गया, हमारी लाइफ को बदलने के लिए हमें दिखते हैं। ऐसे नॉर्मली नहीं दिखते कि केवल एक दिन की लाइफ को बदलने के लिए, कुछ आवर्स को बदलने के लिए हो, ऐसा नहीं होता। पूरी लाइफ परिवर्तित हो जाए उसके लिए होता है। ऐसे मिरेकल बनने के बारे में होता है जिससे कि पूरी लाइफ चेंज हो जाए। तो अगर कोई थिंक आती है, नॉर्मल से नॉर्मल कह रही हूँ ना, जितना हल्के में अगर कोई थिंक आ रही है, मुझे ये ट्राई करके देखना चाहिए, और बार बार वही ख्याल आता है, मुझे ट्राई करके देखना चाहिए, मेरे शेर एक बार सक्रिय हो जाओ उस पर, अपनी मेहनत दे दो और अपनी लाइफ को बदल दो। बबल्स का मतलब यही है कि एक इमेजिनेशन कर ली बच्चे ने और उसके लिए परिस्थितियां बनी हुई है, वो समझे तब हो ना।
यहाँ कहा जा रहा है भाग्य का पहिया आपकी ओर घूमा है। इसका मतलब क्या है? भाग्य का साथ देने का मतलब ये है होता है कि लाइफ में संघर्ष की स्थिति थोड़ी कम हो जाती है। थोड़े मददगार लोग अपने आप इस डायरेक्शन में मिल जाते हैं आपको। जहाँ पर मेहनत कम या मेहनत भी है ना तो उसको बांटने वाले लोग मिल जाएं आपको, और भाग्य का साथ आपकी कम मेहनत में एक बड़ी सक्सेस और तरक्की आपको लाभ कर दे। तब आपको समझ में आए कि वाकई में कोई भी विचार दिमाग में आता है ना, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। लाइफ कभी भी बदल सकती है। जो भी थॉट आपके मन में आ रहे हैं ना, उन थॉट पर एक बार मंथन करने की कोशिश करना। ये मैंने किस वजह से कहा? इसके साथ एक और चीज हो रही है, वाटर की एनर्जी का बहुत ज्यादा दिखाई देना। अभी इन दिनों में वाटर वाली अफर्मेशन करो, आपके लिए बहुत काम करेगी। ओके, आप लोगों की नजरों में आने वाले हो गाइस। कोई बहुत बड़ा सपना आपका पूरा होने वाला है, ये तो है, क्योंकि पहला कार्ड ब्लेसिंग का आने का मतलब ही यही है कि किसी इंसान को नेम फेम मिलना, कोई इंसान सेंटर में आए, कोई इंसान अपनी लाइफ में शांति के लिए खुद सबसे बड़ा जिम्मेदार बन जाए, खुद के लिए जिम्मेदार बन जाए और अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह करे। ये कार्ड है मैजिशियन का जी, है ना। ये मैजिशियन का कार्ड है कि स्प्रिंग की तरह आपकी लाइफ में एक धमाकेदार चेंज हो जाना, आप इतने ऊपर ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ। जितना दुनिया ने आपको दबाने की कोशिश की, मैजिशियन की एनर्जी यही कहती है कि जितना किसी इंसान को परेशान किया जाता है ना, जितना पेन दिया जाता है, जितनी तकलीफ दी जाती है, उतना वो इंसान और ज्यादा मजबूत, ताकतवर, स्ट्रांग होता जाता है मेंटली, इमोशनली, और खुद को संभालने लग जाता है। वो फिर परिस्थितियों से हारता नहीं है, परिस्थितियों पर अपना शिकंजा कसने की कोशिश करता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसा क्या होता है कि बाज पर अगर कोआ आकर बैठ जाए ना, परेशान करने लगे, चोंच लगाने लगे ना, उसे बाज क्या करता है? कुछ नहीं करता, उसे उड़ाने की कोशिश नहीं करता, जितना वो अपनी गति को ऊपर की तरफ बढ़ाने लगता है, बढ़ाने लगता है, बढ़ाने लगता है। आखिरकार क्या होता है? आसमान में बहुत ऊंचाई तक बाज जो है ना वो पहुंच जाता है। कौवा खुद गिरकर नीचे, कौवा खुद परेशान होकर नीचे गिरता है। यही होता है मैजिशियन की एनर्जी में भी, यही है। जितना किसी इंसान को दबाने की कोशिश की जाती है, जितना परिस्थिति किसी इंसान को तोड़ने की कोशिश की जाती है ना, वो इंसान खुद को इकट्ठा करके अखंड कर लेता है। यही होता है। और यहाँ पर मालिक का सपोर्ट बहुत मिलता है, एक बात पक्की है। यहाँ पर कोई इंसान अपने फैसले बड़ी निपुणता से, समझदारी से लेता है, क्योंकि उनकी एनर्जी बैलेंस में होती है। वो हर जगह अपनी एनर्जी को खर्च ही नहीं करते, गलत लोगों को अपनी लाइफ में आने नहीं देते, वास्तविकता के धरातल पर रहकर लाइफ के फैसले लेते हैं, कल्पना में नहीं उड़ते। जितना हो उतना करने का वादा देते हैं, नहीं हो तो साफ सामने से मना कि ये नहीं हो सकता, लेकिन झूठी वादा किसी को नहीं देते, धोखा किसी को नहीं देते, है ना। ये चीज मैजिशियन की एनर्जी में होती है। सरलता, बिल्कुल सरलता, उलझनों से बिल्कुल दूर दूर, सुलझा हुआ इंसान, ऐसा कि जहां पर फाइनेंशियल मैटर को लेकर भी सक्सेस किस प्रकार से पा सकते हैं, ये उनको तौर तरीके आते हैं। बिगड़ी हुई परिस्थितियां होती है, उनको ठीक करना आता है। ग्रोथ कैसे लेकर आनी है उसको, उसके बारे में पता है। किसी के साथ रिश्ते कैसे निभाने हैं, अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस में लेकर आना, उसके बारे में पता होता है। ये होता है मैजिशियन। अपनी खुद की एनर्जी को संतुलित करके अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर आ जाना। आइस, ओके, ये देखो कस्तूरी मृग। मैं कहती हूँ ना मेरे कस्तूरी मृग, आप क्या एनर्जी हो और खुद को क्या समझ रहे हो। ये समय मालिक आपको आपकी ऊर्जा से आपको कनेक्ट करवाना चाहते हैं। नंबर 13 हो सकता है इन दिनों में आपको दिख रहा होगा, बार बार लगातार दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या है? आप डर भी रहे होंगे इस नंबर से, ये भी पक्का है। किस नंबर से आपको डर लग रहा होगा कि मालिक ये नंबर ना दिखे। ये वो नंबर है जहाँ पर आपकी ऊर्जा जो स्टक हो रखी है, जो केवल 3D में घूम रही है। जैसे कहा ना, सपने में हो सकता है आंखें दिख रही है, या ऐसे भी बैठे हुए हो, नींद में भी नहीं हो, और एक एक एहसास इस प्रकार का होना कि कुछ फील हो रहा, कुछ दिख रहा है, या किसी
और डिवाइन पावर से खुद की एनर्जी को कनेक्ट महसूस करना, इसका मतलब क्या है? ये वो समय है जब आपकी एनर्जी को परिवर्तित करेगा, आपकी एनर्जी को रूपांतरित करेगा। जो कस्तूरी मृग मैं आपको बुलाती हूँ ना, अपनी उस एनर्जी को समझ लेना आप। इस बात के बारे में कहा जा रहा है, यहाँ पर भी देखो कस्तूरी मृग के बारे में बताया जा रहा है। खुद की पावर को समझोगे गाइस आप, खुद के इमोशंस को समझोगे, खुद को खोजने की कोशिश करोगे, डिस्कवर करने की कोशिश करोगे। एक काम इन दिनों में करना गाइस, ये आपके लिए बहुत काम करेगा, क्योंकि वाटर की एनर्जी के साथ ये है, और अभी आपका समय ऐसा चल रहा है जहाँ पर वाकई में किस्मत का साथ जिस प्रकार से आप चाहते हो ना, वो सभी प्रकार से आपको मिले, है ना। तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है थोड़ी कुछ, है ना, खुद की तरफ से भी मेहनत कर लेना। थोड़ा सा आप मेडिटेशन करो गाइस, ये आपके लिए बहुत काम करेगा। मेडिटेशन नहीं कर सकते, केवल मात्र आलती पालती लगाकर ओम मंत्र का उच्चारण कर लो, आपकी चक्रास बैलेंस में आ जाएगी। ठीक है, जबरदस्ती का कुंडलिनी अवेकन नहीं करना है। ओम मंत्र का उच्चारण करोगे, अपना वाइब्रेशन आपके बॉडी में आपको फील होगी अंदर से, है ना। आपका आज्ञा चक्र जो है ना, ये एक्टिव होगा, ये कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन को और ज्यादा प्रबल करेगा। अगर आपका डायरेक्शन गलत जा रहा होगा ना, वहां पर आपको रोक लेगा। आपको किस तरीके से, किस सिचुएशन में खुद को किस तरीके से बदलना है, और अपनी एनर्जी बुक को भी कितना संतुलित रखना है, उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। यहाँ पर बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है मेरे व्यूवर्स। आप सच में खुद को समझने की कोशिश करो, आप अपनी लाइफ को बदलने वाले योद्धा हो मेरे, और बहुत कमजोर खुद को समझ रखा है। अब सोचो, रीडिंग से अगर ये चीज मुझे भी समझ में आ रही है तो मुझे किस प्रकार का फील हो रहा है कि कोई साहसी इंसान खुद को कमजोर समझ रहा है, निर्बल समझ रहा है, जो खुद क्या एनर्जी है और किस तरीके से खुद का मनोबल तोड़ा हुआ है ना, केवल उसको देख रहा है। और यही तो होता है, कहा ना कि फिनिक्स वाली एनर्जी है, टूट कर बिखर कर फिर जुड़ना, फिर अखंड होना। और यहाँ पर अगर ये चीज बन जाती है ना, तो उस इंसान को कभी कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। टीयर्स, ओके, अब रोने के दिन गए। अब कह सकते हो दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। मैं अच्छा नहीं गाती, मुझे पता है, लेकिन फिर भी देखो, मैं आपके लिए गाती भी हूँ। मुझे पता है मुझसे अच्छा नहीं गाया जाता, लेकिन आपको हील करने के लिए मैं ये भी करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आप खुश होते हो, आपके चेहरे पर मुस्कान आती है ना, मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। सच में हंसते मुस्कुराते चेहरे देखकर मेरी एनर्जी अपने आप ना बहुत अच्छी हो जाती है। तो हंसते मुस्कुराते रहा करो मेरे लिए, मैं चाहती हूँ, है ना। ये समझो, अगर आपके दिल में आता ना कि कोई भी आकर आपको परेशान करके चला जाता है, कोई भी आपके बारे में ये नहीं चाहता कि आपके चेहरे पर मुस्कान आए, मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ, और मैं दुआ भी करती हूँ आपके लिए, आपके चेहरे पर मुस्कान आए, दिल से मुस्कान आए, और मेरे लिए मुस्कुराया करो, है ना। खुश रहो। अब रोना नहीं है आपको, क्योंकि दोनों हाथों में इनके ना शंख है, जो कह रहे हैं कि अभी आपकी लाइफ में जो सिचुएशन क्रिएट हो गई ना, वहां पर आपकी एनर्जी से जैसे आप कनेक्टेड होते हो ना, केवल मात्र आपकी एनर्जी से कनेक्टेड करवाने के लिए आपको, और आपके आपकी लाइफ की ब्लेसिंग देने के लिए ये स्थितियां बनी है, जहां पर शंखनाद स्वयं खुद मालिक करेंगे, खुद मालिक करेंगे। ये परेशानियां जो भी बनी हुई है ना, ये खत्म होनी, आपको लाइफ में बहुत अच्छी ऊंचाई तक पहुंचाना, सक्सेस बहुत अच्छी देना, ये होगा देखना। ये दोनों कार्ड कहते हैं कि किसी इंसान की लाइफ बचपन में बिल्कुल ही अलग थी, आज हो सकता थोड़ी अलग है, लेकिन आगे का समय जो आएगा ना, उसमें ये स्थिति और सामने वाली जो भविष्य की जो स्थिति होगी ना आपकी, वो बिल्कुल उल्टी होगी गाइस। इस स्थिति से कहीं बेहतर में, कहीं ऊंचाइयों पर, जहां पर आपको लाइफ में किसी प्रकार के सुख की कमी का एहसास ना हो, कभी किन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आपको
ये ना देखना पड़े कि आपके पास कितना धन है, खूब धन हो, है ना? और खूब अच्छे कर्मा भी करो आप, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड यही कहता है मेरा भी अच्छा हो, मैं औरों का भी अच्छा करूँ। और ये एनर्जी तो अपने आप में ऐसी ही है। मुझे बहुत सारे अच्छे काम करने हैं, सोच कर रखे हुए हैं, सोच कर रखने चाहिए। जब अच्छी नीयत से कोई काम के बारे में सोच कर रखता है ना, तो उसका रास्ता मालिक बनाते हैं। है ना मेरे शेर? सोच कर रखा हुआ है, रखो, अच्छी बात है। ओके, ये लो, परेशानियां खत्म हुई जी, है ना? एक जैसे कहा ना, टर्न आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन एक और होगा गाइस। यकायक आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लेकिन ये बहुत सुखी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सुख देने वाला होगा। जो ये बचे कुचे घाव है ना, इनके निशान बनने वाला होगा। आप आगे बढ़ने वाले हो गाइस। बस ये मैं कहना चाहूंगी कि बहुत जल्द, कुछ ही दिनों में आपकी लाइफ में एक ऐसी स्थिति बनेगी जहां पर आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। और आपके आगे बढ़ने के साथ ही साथ आपकी लाइफ में बहुत बड़ा जस्टिस भी आप देखोगे। तो यूँ कह लो कि ये समय शीघ्रता से एक चीज, एक कोई परिवर्तन आपकी लाइफ में अच्छा हो, उसके बाद में एक और परिवर्तन आपकी लाइफ में अच्छा हो। जैसे पहले आपकी कोई विश पूरी हो जाए, फिर आपके साथ जस्टिस हो जाए, फिर आपकी लाइफ में आसानी हो जाए और आपको स्टेबिलिटी मिल जाए। सब चीजों को लेकर एक एक कहते हैं ना, आशीर्वाद का मिलना मालिक का, उसके बारे में कहा जाता है। ये है किस्मत का वाकई में साथ होना, और तब आपके खुद के मुंह से निकले मेरी किस्मत का साथ मुझे मिल रहा है, और ये इस समय में मिल रहा है जैसा पहले मुझे कभी भी नहीं मिला। थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच मालिक, है ना? इसके बारे में कहा जा रहा है। तो खुश रहो और मालिक पर बिलीव करना कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है ना जी? अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहां पर मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना जी? तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।